नमस्कार साथियों, हमारे साथ अगले हमारे अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? अभिषेक भारद्वाज। अभिषेक भाई, कैसा रहा आपका स्कोर? जनरल के हिसाब से पूछो तो 122 ही रहे। 122 नंबर आए आपकी लैब में। और कोई नंबर आपको कुछ पता हो? हाँ, एक पास वाले लैब में 126 थे। 126 और शायद एक बच्चे के 148 भी आए। 148 थे। 100 ऐसे नंबर आपने सुने हैं? ठीक है। कुछ के मैंने 62, 67, 100 से नीचे भी भी देखे हैं मैंने। मैं तो देखे हैं खुद की लैब में। खुद की लैब में। अच्छा, आप बता सकते हैं कि मैथ में कहाँ से टॉपिक थोड़ा सा बता सकते हैं कि देखो भैया, 3-4 नंबर के तो वो पाई चार्ट वाले रहते हैं ना, पाई चार्ट वाले वो आए थे। और चक्रवृद्धि वो कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आए थे। लाभ हानि से आए थे कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लाभ हानि से, एक प्रायिकता से आया था। एक प्रायिकता से आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग में, वर्बल रीजनिंग आई थी। वर्बल रीजनिंग आई थी। वर्बल रीजनिंग देखने को मिली आपको। ठीक है। आप इंग्लिश में बता सकते हो कि इंग्लिश में? हाँ, एक्टिव पैसिव आया था। कम से कम 5-6 नंबर की, ये मान लेना, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और वन वो आया था, क्या कहते हैं, एंटोनियम सिनोनियम भी आए थे उसमें। और इसको क्या बोलते हैं, एरर करेक्शन आया था। एरर करेक्शन आया था। इंग्लिश मतलब कंपैरेटिवली ठीक थी कंपैरेटिवली। हिंदी में आप बता सकते हो? हाँ, संधि समास बिल्कुल नहीं आए। संधि समास नहीं आए। कारक विभक्ति से दो आए थे। और रीअरेंजमेंट होता है ना शब्दों, वो वाक्यों को सही से जमाना, वो आया था। वो आए थे टोटल पेपर में 3 नंबर के। 2 इंग्लिश में और 1 हिंदी में। अच्छा, इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिले। हिंदी में हमको ये देखने को मिला था कि अलंकार, मुहावरे, रस, छंद से लोकोक्ति आई थी, मुहावरा आया था, रस एक भी नहीं आया, छंद आया था, कारक विभक्ति से आए थे 2 क्वेश्चन। आप हमको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे कि मैनेजमेंट का जो पोर्शन था उसमें हमें ज़्यादा टॉपिक विपणन वगैरह से देखने को मिला या किससे? मार्केटिंग से देखने को मिले या एक क्वेश्चन आया था मार्केट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे 15-17 क्वेश्चन होंगे मैनेजमेंट के। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, प्लानिंग से आया था। नियोजन का आया था। नियोजन का नकारात्मक विशेषता नहीं है, ऐसा करके कुछ आया था। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा पार्ट है जीएस वाला, उसमें आपको सबसे ज़्यादा एमपी का वेटेज देखने को मिला? एमपी का मिला, सरल था। और करंट अफेयर से सिर्फ 1 क्वेश्चन। करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से। हिस्ट्री भी इजी आई थी, वो ज़्यादा कठिन नहीं थी। 1-8 नंबर की थी, 1-1 नंबर के लगभग सबसे मान के चले। एमपी थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा था। एमपी थोड़ा जीके में सरल था। जीके सरल था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी हेल्प करी। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? स्वप्निल हरवाल। स्वप्निल, कहाँ से हो आप स्वप्निल? मैं राजगढ़ से हूँ। राजगढ़ से। कैसा रहा आपका पेपर स्वप्निल? पेपर मीडियम ही रहा, ठीक ठाक रहा। इतना अच्छा भी नहीं रहा। 91 का स्कोर रहा मेरा। 91 का स्कोर रहा। आसपास किसी बच्चे के स्कोर कुछ याद है आपको? 126 है, एक लड़के के थे 126 हाँ, थे। 126 और एक लड़का और था जिसके 113 नंबर थे। 113 नंबर थे जी। आप टॉपिक बता सकते हो मैथ्स में कहाँ से आए थे? मैथ्स में टॉपिक एक तो ये क्या कहते हैं उसको, सरलीकरण वाले प्रश्न आए थे। सरलीकरण वाले। हाँ, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन। उसके अलावा साधारण ब्याज वाले प्रश्न आए थे। साधारण ब्याज वाले प्रश्न थे। दिशा और दूरी वाले आए थे। दिशा और दूरी वाले प्रश्न। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म का आए थे प्रश्न। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के प्रश्न आए थे। और 1-2 रेशियो वाले प्रश्न आए थे। 1-2 रेशियो वाले प्रश्न थे। और रीजनिंग में बता सकते हो आप कहाँ से थे? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आया था। हाँ। और बैठक व्यवस्था आई थी। बैठक व्यवस्था, कोडिंग डिकोडिंग। और दिशा और उसके बारे में आया था, जैसे 5 मीटर दूर जा रहा है तो कौन सी दिशा में होगा? दूरी से प्रश्न थे। दिशा वाला। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट था कि एक टेबल के चारों ओर बैठे सब कुछ? सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, पॉइंट दे रखे थे कि पॉइंट से इतनी दूरी पर है तो ये कौन सी दिशा में मुंह तरफ करके बैठा हुआ, इस तरह से प्रश्न। इस तरह के देखने को प्रश्न मिले थे। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी में आप टॉपिक बता सकते हैं कुछ? हिंदी में तत्सम तद्भव से प्रश्न आए थे। विलोम शब्द आए थे। देशज विदेशज। हाँ, देशज विदेश आए थे। मुहावरे भी आए थे। विलोम शब्द आए थे। अनेकार्थी, समानार्थी। अनेकार्थी तो नहीं आए थे। समानार्थी आया था कि भिन्न कौन सा इनमें से अलग, कौन सा भिन्न कौन सा अलग। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें रस, छंद, अलंकार से। छंद से आया था एक प्रश्न, हरि गीति का छंद में कितनी मात्रा होती है। अच्छा, कारक से कोई प्रश्न हमको? हाँ, संप्रदान कारक का प्रश्न आया था। कारक के भी प्रश्न देखने को मिले। अच्छा, अगर बात करें हम यहाँ पर इंग्लिश में कोई टॉपिक याद हो आपको? इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम से प्रश्न बने थे। और अरेंजमेंट से ज़्यादा प्रश्न बने थे कि सीक्वेंस में उसको सेट करना है। अच्छा, 4 लाइन का सेंटेंस दिया था, उसके अंदर सीक्वेंस बताना कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, वो थोड़े ज़्यादा आए थे। अच्छा, इस तरह के प्रश्न देखने को मिले। और एरर फाइंडिंग से? एरर फाइंडिंग से तो नहीं आया था। नहीं आया था एरर फाइंडिंग से। चलिए, ठीक है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट वाले पार्ट में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिले? मैनेजमेंट वाला तो मैंने ठीक से उसकी पढ़ाई करी नहीं थी। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन है। एक पूछा गया था अपशिष्ट वाला कि अपशिष्ट का प्रबंधन जो आम तरीका है वो कौन सा है। तो अच्छा, उसमें लैंडफॉल वाला था कि लोग ज़मीन पर कचरा फेंक देते हैं उसको और एक जगह इकट्ठा करते हैं, वो प्रश्न मुझे याद है। और एकीकृत अपशिष्ट के कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें हम जो साइंस वाला पार्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सबसे ज़्यादा कहाँ से थे? साइंस वाले पार्ट में ये एलिमेंट्स से जो अपने तत्व होते हैं टेबल, उसमें से ज़्यादा प्रश्न आए थे। उसमें ज़्यादा पता। मात्रक फिजिक्स में कुछ पूछा? हाँ, एक मात्रक पूछा था, बल का मात्रक क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें मैनेजमेंट में भाई अपशिष्ट पदार्थ के बारे में पूछा गया था, और थोड़ा सा दूसरा कि कौन इसका अवधारणा किससे दी, इस तरह से प्रश्न। विपणन वगैरह, मार्केटिंग वगैरह से? हाँ, उससे प्रश्न आए थे। इकोनॉमिक्स से बिल्कुल आए थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जीएस में बात करें तो एमपी वगैरह से? हाँ, एमपी के बारे में क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे। पॉलिटी, जियोग्राफी में? हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन थे कि प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था। अच्छा, इस तरह के वो प्रश्न आया था। उसके अलावा एक और प्रश्न आया था, गवर्नर जनरल से रिलेटेड प्रश्न था कि फ्रांसीसी कोई एक सर्जन था, उसका नाम क्या था, ये कोई प्रश्न आया था। अच्छा, चलिए अगर हम बात करें इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर वाला पार्ट था, उसमें कंप्यूटर वाले पार्ट में फुल फॉर्म पूछे थे। और कीबोर्ड के बारे में पूछा था। कीबोर्ड में उसके अलावा सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा था कि कौन सा सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, वो पूछा था प्रश्न। बस इसी तरह के प्रश्न। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एनालिसिस के लिए हेल्प करी। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हमारे अगले अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। तो दोस्त, क्या रहा आपका स्कोर? 119 रहा। 119 रहा। चलिए, आप थोड़ा साइंस के बारे में बताएंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से मिले? साइंस में सबसे ज़्यादा पोर्शन फिजिक्स का था। फिजिक्स में अगर देखें तो जैसे कि मात्रक वगैरह पूछा था, प्रकाशिकी से थोड़ा क्वेश्चन था। प्रकाशिकी से था, मात्रक से था, इस टाइप के क्वेश्चन थे। यूनिट वगैरह पूछी थी। यूनिट वगैरह पूछी, जैसे बल की यूनिट पूछ ली थी। जो अपना मैनेजमेंट वाला पार्ट था, मैनेजमेंट वाले पार्ट में आपने किसको देखा कि इस पोर्शन के ज़्यादा प्रश्न थे? मार्केटिंग वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन, इनसे बहुत कम मिले। मार्केटिंग से मिले, उसके बाद में अकाउंटिंग से मिले। अकाउंटिंग और मार्केटिंग से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन मिले देखने को। अच्छा, इसके अलावा हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तत्सम तद्भव देशज विदेशज विलोम क्वेश्चन थे। विलोम वाले प्रश्न थे जी। और अगर हम बात करें जो रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग वाले पार्ट में हमको दिशा दूरी से कोई प्रश्न दिशा दूरी से क्वेश्चन मिले देखने को। दिशा दूरी से मिले देखने को। सीटिंग अरेंजमेंट से मिला। सीटिंग अरेंजमेंट से मिला। उसके बाद में अल्फाबेट नंबर सीरीज से मिला। अच्छा, मैथ्स वाले पार्ट में? मैथ्स वाले में सबसे ज़्यादा इससे टाइम एंड वर्क से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टाइम एंड उसी के देखने को मिले। सिंप्लीफिकेशन के भी थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। टाइम कंज्यूमिंग थे। टाइम ज़्यादा ले रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे। वो टाइम ज़्यादा आपको सॉल्व करने में समय लग रहा था। मैंने हालांकि सबसे बाद में किया था, लेकिन फिर भी छूट गया था। मैथ छूट गया था। कंप्यूटर वाले पार्ट में इनपुट आउटपुट वगैरह से? इनपुट आउटपुट से नहीं था, MS वर्ड से था। MS वर्ड से थे। कंप्यूटर ऐसा था कि थोड़ा सा बिगड़ गया कंप्यूटर, बहुत अच्छा नहीं था पेपर, बहुत अलग ही था। जैसे कि पढ़ने कोई मतलब नहीं, देखा नहीं वो भी सुनने को मिला। जैसे हमने इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इन सब पे करते हैं अपन, लेकिन इनसे अलग था। इनसे अलग देखने को मिला था। जैसे बस टोपोग्राफी का था एक क्वेश्चन, टोपोग्राफी का, इंटरनेट वाले टॉपिक से था एक, इनसे क्वेश्चन थे। अच्छा, अपन अब बात करें जीएस में, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपी में किसके क्वेश्चन देखने को मिले? सबसे ज़्यादा एमपी के क्वेश्चन मिले। 9 से 10 क्वेश्चन थे। 9 क्वेश्चन बोलूँगा बिल्कुल एग्जैक्ट कि 9 क्वेश्चन तो एमपी से थे। एमपी के 9 प्रश्न थे। इसके बाद में अपने करंट अफेयर के थे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इनसे एकाध क्वेश्चन एनवायरमेंट से, जैसे कि एक वायु प्रदूषण अधिनियम का कुछ पूछा था। एनवायरमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले। एनवायरमेंट से दिखने को मिले थे हमको। अच्छा, अगर इसके अलावा अपन जो बात करें, जो आपका जो पार्ट था जी, ये रीजनिंग वाला, रीजनिंग और मैथ्स वाला, इनके क्वेश्चन ज़्यादा थे क्या कुछ? हाँ, 50 से ज़्यादा है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं थे। लगभग 60 क्वेश्चन होंगे इन दोनों को मिला के। लगभग 60 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, पेपर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था? बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, आपके आसपास किसी बच्चों के कितने क्या नंबर रहे? जैसे मैंने मेरे आसपास देखे तो वो 80, 90, 100 के अंदर ही मिले, लेकिन कुछ के जैसे पूछने में पता चला तो 140 तक भी थे किसी के। 140 तक भी थे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी हेल्प करी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। ठीक, इनको भी दे दो भाई, ले लो। नमस्कार साथियों, तो आप सभी यहाँ पर जुड़ चुके हो हमारे YouTube चैनल के साथ। हमारे साथ हमारे यहाँ पर टीचर है आकाश सर यहाँ पर पटवारी जो अभ्यर्थी है उनको लेकर यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर वो लाइव क्लास भी लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर ये लगातार एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आकाश सर से समझने का प्रयास करेंगे कि जो पेपर का जो लेवल है, पेपर का जो स्तर है, और पेपर में क्या क्या हमको परिवर्तन देखने को मिला पिछले 7 से 8 दिनों में, हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो आकाश सर। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं जीएस जीनियस एकेडमी से आकाश जैन
जैसा कि सर ने बोला, दोस्तों मैं भी एनालिसिस कर रहा हूँ, सर भी आ रहे हैं, सभी चैनल अपना अपना एनालिसिस बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि पेपर में जो शुरुआत में क्वेश्चन आ रहे थे कहीं ना कहीं वो ईजी थे, अब हल्का सा वो लेवल बढ़ा रहा है, क्योंकि देखिए पेपर बहुत सारे लेने उन्हें, और पेपर में क्या होगा, कहीं से भी क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन वही आ रहे हैं, पैटर्न बस चेंज हो रहा है हल्का सा। और जो क्वेश्चन पहले 25-25 के होते थे, 20-20 के होते थे, अब उन्हें मैथ और रीजनिंग का वेटेज बढ़ा रहे हैं वो। मैनेजमेंट में भी अब देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं उन्हें, तो उन्हें क्या करना पड़ रहा है, परिभाषाएं रख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं। और शुरू में हमने देखा है नंबर सर 140 और 150 तक पहुँच रहे थे, लेकिन अभी देखा जाए तो 90, 92, 112, 118, 122, तो नंबर भी थोड़े से कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नंबर कम हो रहे हैं तो हम पढ़ाई बंद कर दें, हमें पढ़ाई उसी लेवल की रखनी है। सारी चीज़ें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस सभी वैसा का वैसा पढ़ना है, कंप्यूटर पर भी ध्यान देना है। सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान ना दें, एक ही चीज़ पढ़ते गए ना सर, तो क्या होगा, हम दूसरी चीज़ छोड़ के चले जाएंगे, हमें मैथ रीजनिंग अकेली पास नहीं कराएगी, हमें मैनेजमेंट भी पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी, सारे सब्जेक्ट पढ़ते चलिए। और नंबर अभी हमें पहले की तुलना में कम सुनने को आ रहा है, कम सुनने में आ रहा है। और सर कट ऑफ देखा जाए तो देखिए अभी तक के जो पेपर हुए हैं उसके हिसाब से अगर आप ST SC में तो आपका 130 प्लस तो होना चाहिए, 130 से 135 ये नंबर हमारे होने चाहिए, और अगर OBC में है तो 135 से 138 तक नंबर होने चाहिए, और जनरल वाला तो सर 140 से 143 के बीच में अभी तक हम जो एनालिसिस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और डेली का आप देखते हैं कट ऑफ कैसा जाता है, अब डेली क्योंकि नंबर किसी सेंटर पे कम आ रहे हैं, किसी पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें जी कल की मैं बात करता हूँ तो कल एकदम से बहुत ज़्यादा हाई चले गए बच्चों के स्कोर के, 178 तक बच्चे पूछे, कुछ बच्चों से हमारी बात हुई 165, 166, 162 में बहुत बच्चे रहे। तो सर कल का कहीं ना कहीं ये देखो एक दिन में 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं पर डे, ये अपन देख रहे हैं। तो कल का कुछ स्टूडेंट का मान के चलो आपके 2 से 4 हज़ार स्टूडेंट ऐसे होंगे पूरे ओवरऑल जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई गया। हमारी एकेडमी पे एक स्टूडेंट के 162 है, एक के 168 है। तो ऐसे बहुत सारी एकेडमियाँ हैं जहाँ पर बच्चों ने एकदम से कल का स्कोर में बूम किया। तो क्या इससे पूरे पटवारी का जो सीनियर है उसमें कोई चेंजेस आ सकता है क्या, क्योंकि एवरेज नंबर तो कम ही आ रहा है, कल का एकदम से बूम कर गया बच्चों के नंबर, तो क्या देखिए सर पहले भी अपन एग्जाम देख चुके हैं, उसमें क्या होता है डे वाइज भी कट ऑफ निकाला जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर में सबको काउंट करें, एग्जाम का लेवल कभी कम होता है कभी ज़्यादा। और देखिए सर सभी लोग जितने नंबर बताते हैं, शायद मैं मानता हूं कि कुछ लोग जैसे 188 मैंने देखा था, मैंने इंटरव्यू लिया 188 IAS बताया, जबकि मैंने वास्तव में देखा कि उनके इतने नंबर आए ही नहीं होंगे, लेकिन लोग बता देते हैं। तो आप लोग जो तैयारी कर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी सर, तो डीमोटिवेट नहीं होना। मुझसे आके स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कि वास्तव में इतने नंबर आए क्या, देखो इतने नंबर नहीं आते हैं, लेकिन बताने के लिए कुछ लोग तो आ जाते हैं पेपर देने, खेत से उठ के आ गए सर, हाँ बस सभी लोगों का माइंड खराब करने के लिए उन्होंने बोल दिया मेरे 180 नंबर है सर, तो इससे हम डिमोटिवेट ना हो। हाँ हम लोग सोचते हैं कि नंबर उतने आ गए, लेकिन हम असलियत जानते हैं, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। बस सर हमें क्या करना है, सही दिशा पकड़ के अपनी मेहनत करते रहना है। अगर हमारे 140 तक आ रहे हैं तो भी हम सेफ जोन में, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमें अपना ध्यान देना है, अपना 100% देना हाँ, अगर हम दूसरों को देखते रहे तो दूसरे तो क्या कर रहे हैं, उनकी जिंदगी है, हमें अपने अकॉर्डिंग हमारी तैयारी के अकॉर्डिंग पेपर देना है और शांति से देना है, घबराना नहीं है। पेपर का प्रेशर ज़्यादा रहता है, बैठते साथ क्वेश्चन दिखता है, प्रेशर कम हो जाता है। हमें बहुत चीज़ें पढ़ के जाते हैं इसलिए कठिन लगता है, जब देखते हैं तो एक एक चीज़ सरल होती जाती है, क्योंकि सब पढ़ा होता है और सर लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मैं भी साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए और लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो साथियों आपने यहाँ पर देखा कि हमारे सर ने हमको यहाँ पर हेल्प करी, तो आप सभी लोग जुड़े हो दोस्तों यहाँ पर न्यू अतुल्य एकेडमी के चैनल के साथ। आप सभी लोगों ने यहाँ पर सारे रिव्यू देख लिए, सभी एनालिसिस कुछ बच्चों ने यहाँ पर दिया। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।